क्या गोरखपुर में एक धर्मस्थली की जमीन को लेकर विवाद ने अब आपराधिक मामला का रूप ले लिया है? आखिर ऐसा क्या हुआ कि मामला सीधे कोतवाली थाने तक पहुंच गया और क्यों पीड़ित पक्ष लगातार कार्रवाई की मांग कर रहा है? आइए विस्तार से समझते हैं पूरे घटनाक्रम को। गोरखपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने स्थानीय लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। असगरगंज निवासी गुलफामुल्लाह ने कोतवाली पुलिस को दी गई तहरीर में आरोप लगाया है कि शेख इमामबाड़ा मोहल्ला स्थित एक पंजीकृत वक्फ की जमीन पर कब्जा करने का प्रयास किया गया। तहरीर के अनुसार वह इस वक्फ संपत्ति के मुतवल्ली हैं और इस स्थान से हजारों लोगों की धार्मिक आस्था जुड़ी हुई है। उनका कहना है कि इसी परिसर में ताजिया रखा जाता है और धार्मिक कार्यक्रम भी आयोजित होते हैं। पीड़ित के मुताबिक इमामबाड़ा परिसर की खाली जमीन पर ताजिया रखने के उद्देश्य से एक कमरे का निर्माण कराया गया। बताया गया कि हाल ही में कमरे की छत खोली गई थी और उसके बगल की दीवार का निर्माण कार्य चल रहा था। इसी दौरान दोपहर करीब 3:30 बजे एहरार अहमद अपने 2-3 साथियों के साथ वहां पहुंचा। तहरीर में आरोप लगाया गया है कि उसके साथ आए लोगों में फैजी और शोएब भी शामिल था, जो खूनीपुर क्षेत्र के निवासी बताए गए हैं। शिकायतकर्ता का आरोप है कि सभी लोग गाली गलौज करते हुए इमामबाड़ा परिसर के भीतर घुस गए और निर्माणाधीन कच्ची दीवार को गिरा दिया। इतना ही नहीं, विरोध करने पर जान से मारने की नियत से फावड़ा से हमला करने का भी आरोप लगाया गया है। पीड़ित का कहना है कि इस पूरी घटना का रिकॉर्डिंग वहां सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। गुलफामुल्लाह ने यह भी दावा किया कि निर्माण कार्य शुरू होने से पहले उन्होंने पुलिस को प्रार्थना पत्र देकर सुरक्षा और कार्रवाई की मांग की थी, लेकिन उस समय कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई। उनका आरोप है कि इसी वजह से आरोपियों का मनोबल बढ़ा और इस तरह की घटनाएं बार बार दोहराई जा रही हैं। फिलहाल इस मामले में कोतवाली थाने में मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस आगे की जांच में जुटी हुई है। सीसीटीवी फुटेज, शिकायतकर्ता के आरोप और अन्य उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर पूरे घटनाक्रम की जांच की जा रही है। जांच के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे उसी के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हमारा नाम मोहम्मद गुफरानुल्लाह है। मैं शेख इमामबाड़े का मुतवल्ली वक्फ नंबर 159 का मुतवल्ली हूँ, जो कि कल काम हम पीछे आप देख सकते हैं कि काम मैं करवा रहा था। एरार नाम का एक शख्स है, पीछे रहता है, जो सातिर किस्म का है। वो आके मेरी पूरी दीवार बाउंड्री सब तोड़ने फोड़ने लगा, जिसका वीडियो क्लिप सीसीटीवी कैमरे में मेरे आ चुका है। मैंने शासन को दिया, प्रशासन को दिया, कोतवाल साहब का पूरा सहयोग मिला। उन्होंने तुरंत ही मुकदमा लिखवा दिया और काफ़ी सहयोग किया उन्होंने। ऐसा क्यों करता है? बस ये वो बता रहा है जैसा कि मैंने वो बैनामा ले रखा है, जवानी हिब्बा उसका एक बैनामा है, उसी को उसने रजिस्टर्ड करवा लिया है 2009 में, और जिसकी विरासत आज तक वो चढ़वा नहीं पाया है, ना ही चढ़ी है उसकी विरासत आज तक। तो ऐसे धार्मिक स्थलों का बैनामा होता है क्या? अब मुझे तो नहीं मालूम है सर, अभी ये एसडीएम साहब बता पाएंगे। अच्छा, तो इसमें मुकदमा दर्ज हो गया है, अभी आप क्या चाहते हैं? बस उसको सज़ा मिलनी चाहिए, जो ये कर रहा है और जो फर्जी कागज़ लेके चल रहा है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, उसकी रजिस्ट्री को मनसूख करनी चाहिए। वफ़ की ज़मीन है, वफ़ की प्रॉपर्टी है। ये जो है क्या नाम है, हर साल यहाँ पे इमामबाड़ा है, जैसा कि आप देख सकते हैं, ताज़ेदारी होती है, लाखों लोगों की आस्था जुड़ी हुई है, जिसका वो क्या नाम है गलत उपयोग करना चाहता है। ज़मीन को सेल आउट करना चाह रहा है, अपने कब्जे में लेना चाह रहा है, सबकी आस्था के साथ खेलना चाह रहा है वो। इस मामले में अभी आरोप शिकायतकर्ता की तहरीर पर आधारित है। पुलिस की जांच पूरी होने और न्यायिक प्रक्रिया आगे बढ़ने के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि घटना की वास्तविक परिस्थितियां क्या थी और किसकी क्या भूमिका रही।